अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नवाजिश एंड यूर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी देखते रहते हैं तो थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप उसे नोटिफाई हो जाए और टाइमली देख सकें। गाइस, आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है ग्राफिक्स डिज़ाइन, लेकिन ये वो ग्राफिक्स डिज़ाइंस हैं जो कि हम नॉर्मली अपनी पोस्ट के लिए अरेंज करते हैं। अगर तो हमने वैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है कम्प्लीटली तो मैं एक चैनल का नाम आपको बता देता हूँ, दैट इज़ GFX मेंटोर। और उनको कौन नहीं जानता, ही इज़ अ गुरु ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और आप उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, GFX मेंटोर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। और इमरान अली दीना उन मेंटोर का नाम है, आप उनको देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें सिखाते हैं। मैंने भी बहुत टाइम तक उनको फॉलो किया है, लेकिन आई एम नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर मैं नहीं हूँ। लेकिन जब मुझे रिक्वायरमेंट हुआ करती थी या जब मुझसे कोई जो है सजेशंस मांगी जाती है रिगार्डिंग ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग, तो मैं उनका नाम ज़रूर कोट करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और देखेंगे वो कैसे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स तो नहीं हैं, लेकिन आपको अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर प्रोवाइड भी नहीं किया गया एजेंसी में या सिंगल हैंडेडली जब तक आप काम कर रहे हैं, तो आप कैसे ग्राफिक्स को अरेंज करेंगे। गाइस, इसके 2 से 3 ऑप्शंस होती हैं डिफरेंट, हम उन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। नंबर 1 ये है कि कुछ ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने ग्राफिक्स अरेंज करते हैं। सेकेंडली ये कि हम पावर पॉइंट में जाके भी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और एक मुनासिब और रीज़नेबल किस्म की एक पोस्ट को हम रेडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनर होना मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती हो, बट स्टिल यू कैन मैनेज। तो वो कौन से ऐसे टूल्स हैं वो भी हम आज के वीडियो में ही देखेंगे। गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि कुछ चीज़ों के साइज़ आपको पता होने चाहिए। जैसे हमने कवर फोटो के बारे में बात की और हमने उसके साइज़ के ऊपर बड़ा ध्यान से काम किया और अब आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक कवर फोटो को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल फेसबुक पोस्ट की बात करूं तो उसका जो साइज़ होता है 940 पिक्सल्स वाइड इंटू 788 पिक्सल्स ऑफ लेंथ, यानी कि आप जो आर्टवर्क अपना रेडी करेंगे उसकी विड्थ लेंगे 940 पिक्सल्स और उसकी जो लेंथ लेंगे वो होगी 788 पिक्सल्स। ये एक नॉर्मल फेसबुक पोस्ट का साइज़ होता है, ठीक है। ये आप अपने डिज़ाइनर को बता सकते हैं कि आपको जो पोस्ट चाहिए उसका साइज़ ये होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी जो डीपी होती है, ये जो आपको पेज के ऊपर एक डीपी अपनी नजर आ रही होती है, नॉर्मली जो बिजनेस पेजेस होते हैं वो लोगो रखते हैं, तो उसका जो साइज होता है वो होता है 180 पिक्सल्स इंटू 180 पिक्सल्स, इट्स अ स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप जब क्रॉप करते हैं और जो बेस्ट फिट होता है आप उसको सेलेक्ट करते हैं और आपकी डीपी विजिबल हो जाती है। कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे जो कमेंट आपको नजर आ रहा होता है कि किसी फलां बंदे ने कमेंट किया या किसी ब्रांड ने आपको रिप्लाई किया है, तो कमेंट में जो एक छोटी सी आपको एक पिक्चर नजर आ रही होती है उसका साइज 40 पिक्सल्स होता है इन टोटल। तो ये कुछ साइजेस है, इनका ख्याल रखना है, ये आपने याद नहीं करना है। जिस टूल की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा उसमें ऑलरेडी साइजेस आपको बने बनाए मिल जाएंगे और आपका ज्यादा टाइम उसके अंदर वेस्ट नहीं होगा। तो गाइस, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। जस्ट जंप इनटू माय स्क्रीन। नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिनसे हम अपनी पोस्ट वगैरह बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जो यूज़ करता हूँ या मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ फोटोजेट। आप इसके अगर स्पेलिंग देखें तो ये PHOTO नहीं है, दिस इज़ FOTO, फोटोजेट। यहाँ पे आपको आने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप क्रिएट डिज़ाइन कर सकते हैं, मेक अ कोलाज और एडिट अ फोटो। एडिट अ फोटो में जाके आप अपने पिक्चर्स की जो भी एग्जिस्टिंग पिक्चर है आपकी उसके कलर्स आप इंप्रूव कर सकते हैं और भी बहुत सारी ऑप्शंस आपको उसमें मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें जाता हूँ क्रिएट अ डिज़ाइन में, अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हम पोस्ट करेंगे उस पोस्ट का कोई एक स्पेसिफिक साइज होगा। सारे साइजेस आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर ये फेसबुक पोस्ट की मैं बात करता हूँ तो मैं जब इसके ऊपर माउस होवर करता हूँ ये मुझे साइज दे देता है, दैट इज 940 पिक्सल्स इंटू 788 पिक्सल्स। ये वो साइज है जो कि हमारी फेसबुक पोस्ट का होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन साइजेस के ऊपर हम कैसे पिक्सल कन्वर्जन करते हैं। अगर इंच में आपका आर्टबोर्ड हो तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल्स आपको नज़र आ रहे हैं कि आप यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट उठाएं और उसको एडिट करना स्टार्ट कर दें तो आपकी एक बनी बनाई पोस्ट आपको मिल सकती है।
हर तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल चलें हम किसी एक टेम्पलेट को लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, जिस तरह ये डैड सुपर सेल आ गया। अब ये फादर्स डे पे आई गेस पोस्ट बनी होगी। अच्छा, अभी देखिए आपको एक चीज़ नोट करनी है कि कुछ के ऊपर ये क्राउन बना हुआ है। क्राउन मीन्स कि ये वही क्राउन है जो कि आपको मेंबरशिप ऑफर करने के लिए एक उन्होंने अपना वाटरमार्क डाल दिया है, ठीक है। अब ये हमने वो वाली पोस्ट सेलेक्ट करनी है जो कि फ्री है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत सारी ऑप्शन ये विजिबल कर देता है, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो फॉन्ट दे रहा है कि ये डैड सुपर सेल जिस फॉन्ट में लिखा हुआ है, इसको अगर मैं चेंज करूँ तो देखिए सारा कुछ यहाँ से चेंज कर देगा। ये फॉन्ट कर देते हैं। मल्टीपल फॉन्ट्स हैं, कुछ परचेज्ड हैं, कुछ हमारे पास फ्री हैं, लेकिन आपने ऑब्वियसली फ्री यूज़ करने हैं तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एडिट करते चले जाते हैं। अब इसी तरह अगर मैं सुपर सेल की बात करूँ, अब ये डैड जो था वो सेपरेट वर्ड था और सुपर सेल जो है वो एक अलग वर्ड है। इसको भी हम यहाँ से सारी चीज़ें इसकी चेंज कर सकते हैं। ये एक आइकन है, इसको आप प्लेस कहीं भी कर सकते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी के साथ हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया है तो इसके ऊपर देखिए मुझे डिफरेंट कुछ ऑप्शंस मिल गई हैं। वो ये कहता है कि अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहूँ, यानी कि लेफ्ट साइड राइट पे आ जाए, राइट लेफ्ट पे आ जाए। अब ये सिमेट्रिकल एक शेप है तो इसको इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करता हूँ, सॉरी वर्टिकल फ्लिप करता हूँ तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। मैं इसको वापस कर देता हूँ और यहाँ पे लेयर्स ये होती हैं कि एक फॉर एग्जांपल जिस लेयर के ऊपर ये काम हुआ है, मैं यहाँ पे कोई सेपरेट चीज़ ऐड करता हूँ तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा और थोड़ा सा बताता भी हूँ कि ये क्या होता है लेयर। तो लेकिन अभी हम गिवन सिनेरियो पे ही काम करते हैं। अब ये देखिए कि अगर ये इसकी मुस्टैच के ऊपर हम लोग काम करते हैं, इफेक्ट्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से मुझे इसकी सारी ओपेसिटी और कलर, ओपेसिटी मींस हाउ सॉलिड इट इज़। अभी देखिए ये बिल्कुल ज़ीरो पे हो गया तो ये वाइट हो गया। इसकी ओपेसिटी यानी कि इसकी डार्कनेस, उसकी इंटेंसिटी कलर की कितनी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम 100 पे रखते हैं और कलर यहाँ से हम अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं। वो देखिए आप उसका कलर चेंज हो रहा है। मैं जिस स्केल के ऊपर जा रहा हूँ इट्स ऑल चेंजिंग, ठीक है। इसी तरह ये डिस्काउंट है, इसके मल्टीपल फॉन्ट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं जाता हूं तो ये देखिए ये भी इसकी लेयर्स की बात कर रहा है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इफेक्ट्स में हम चले जाते हैं तो आउटलाइन, यानी कि इस टेक्स्ट को एक आउटलाइन असाइन कर देते हैं, ठीक है। इस आउटलाइन की विड्थ हम ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसको आउटलाइन को हम फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि आपको नजर आए कि ये डिफरेंस क्या है। अभी देखिए इसके जो है साइड्स के ऊपर एक येलो का एक बॉर्डर आ गया, ये इसका जो है वो आउटलाइन कहलाता है ग्राफिक्स की लैंग्वेज में। अब अगर मैं इसको ग्लो की बात करूं, ठीक है, तो अब ये देखिए इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा और इम्पैक्ट आ गया है, ठीक है। यहीं से आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। अभी ब्लैक था तो हम इसको देखिए कोई और कलर लेके जाना चाहें तो ये सारे ऑप्शंस आपको बड़ी आसानी के साथ दे रहा है और इट्स अ वेरी गुड टूल। मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, अच्छी पोस्ट बना लिया करता था मैं जब इसको स्टार्ट में यूज़ करता था। जब तक आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ऑप्शन नहीं है, आप बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी प्रोफेशनल किस्म की पोस्ट यहाँ से आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। तो ये एक हमारे पास बड़ा इजी टू यूज़ टूल है, ठीक है। इसकी ये सब कुछ करने के बाद आपको लॉगिन होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डाउनलोड के बटन में जाएंगे, लेकिन देखें कि इसके साथ आपको डाउनलोड और प्रिंट दोनों के ऑप्शन दे रहे हैं। लेट्स गो फॉर डाउनलोड। अब यहाँ पे नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, डैड सेल डे मैं इसको दे देता हूँ और जेपीजी कर देता हूँ, ये पीएनजी कर देता हूँ। दोनों ऑप्शन आपको देता है, आप इसको पीएनजी करना चाहते हैं, जेपीजी करना चाहते हैं। इसके अलावा अभी देखिए कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से उसका फॉन्ट से कलर्स ऑलरेडी गिवन है, मैं यहाँ से इसको पिक करूँगा और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको एडिट कर लूँगा और सारी ऑप्शंस वही आ गई जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अगर बैकग्राउंड आपको ये ठीक नहीं लगते, जो वाइट है और उसके ऊपर कुछ शेप्स हैं, हम इसको ग्रेडियंट में ले जाते हैं। ग्रेडियंट का कलर अगर आपको चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई टेक्सचर चाहिए, अगेन आप फ्री टेक्सचर उठाएं और उसको अपने साथ यूज़ कर सकते हैं। अपनी पोस्ट के ऊपर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। व्हाटएवर सूट्स यू, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारे पास जो कि सिंपल सा और एक ऑलरेडी क्या कह सकते हैं कि एक टूल था जिसके ऊपर आप आए और आपने काम किया और अपनी पोस्ट तैयार कर ली। इसकी साइज़ के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने बहुत अच्छे साइज़ दिए हुए हैं। हर चीज़ का साइज़ ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आपको अगर आप कोई हेडर बनाना चाह रहे हैं, कोई यूट्यूब का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, कोई थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हर किस्म का साइज़ मिलेगा।
अभी हम देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से साइजेस दे रहा है। अभी देखिए पोस्टर आपको दे रहा है, इनविटेशन कार्ड है, इट्स सिंपल कार्ड, मैगजीन कवर, यहाँ पे सारी चीज़ें आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे आप, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट सेपरेटली दिया हुआ है, पिंटरेस्ट ग्राफिक्स के अलग आपको इसमें टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे सब कुछ हमने डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर हमने ये टूल यूज़ नहीं करना, तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास सेकंड वही ऑप्शन है जो हम पावर पॉइंट में हमने डिज़ाइन किया करते थे। और मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट बताने लगा हूँ जिसको आप यूज़ करेंगे और आप बहुत हाई क्वालिटी ग्राफिक्स अरेंज कर सकते हैं वहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ unsplash.com। ये वो वेबसाइट है जो कि आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देता है और ये बिल्कुल फ्री है। मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर फ्री हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो फ्री नहीं होगा वो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और वो आपको उसका एक नोटिफिकेशन भी दे देगा, उसका एक एरर आ जाता है। दुनिया जहान की हर किस्म की आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ मिलेंगी और सारी हाई क्वालिटी होंगी, अल्ट्रा एचडी और 4K रेजोल्यूशन भी आपको मिलेगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे किस किस किस्म की आला तरीन पिक्चर्स मिलेंगी। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये सारी जो है वो लाइसेंस फ्री हैं। ठीक है, लाइसेंस फ्री का मतलब यह है कि आप इसको कमर्शियल अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कॉपीराइट्स का इशू नहीं है। ठीक है, कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम आता है जब आप गूगल से इमेज उठाते हैं या कहीं और किसी और प्रोजेक्ट से, लेकिन यहाँ पे यहाँ से आपने जो भी इमेज लेनी है वो आपको कॉपीराइट्स से बिल्कुल, आप समझ लें कि कॉपीराइट्स का इशू बिल्कुल नहीं होगा। उसका लाइसेंस नंबर 00 होगा, यानी कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नोबडी इन द वर्ल्ड कि जो ये क्लेम कर सके कि ये मेरे इमेज आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप अगर मैं इन इमेजेस की क्वालिटी आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी हाई रेजोल्यूशन है। अगर मैं इसकी इन्फो के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी देखिए आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इतने इसके व्यूज़ हैं, इतने इसके डाउनलोड्स हैं, कैमरा नाइकन से ये पिक्चर ली गई है, कैमरा मॉडल ये है, फोकल लेंथ ये फोटोग्राफर्स के काम की चीज़ें हैं, ISO 100 था, शटर स्पीड इतनी थी, अपर्चर इतना था, डायमेंशन अगर आप देखें 1920x1080 जो होती है दैट इज़ फुल HD। ठीक है, लेकिन ये देखिए 4320 ये प्रॉपर रॉ के बाद जो एडिट करके जो हाई रेजोल्यूशन, अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स बनाई जाती हैं वो इस रेजोल्यूशन की होती हैं। अब आप इन पिक्चर्स को उठाएं, यूज़ करें, अपने प्रोजेक्ट्स में लगाएं, आप देखिए कि आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, आपको बड़ी अच्छी इंगेजमेंट मिलेगी। तो मिसाल के तौर पे मैं एक पिक्चर यहाँ से उठा के मैंने ये डाउनलोड की है और अब हम एक पोस्ट बनाने लगे हैं और आई होप कि आपको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसका साइज़ क्या होगा और 940x788 पिक्सल साइज़ होगा। और ये हमने पावर पॉइंट में कैसे किया है इसके लिए मैं अपना एक लेक्चर है वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको उसका साइज़ कैसे जो है वो श्रिंक करना होता है, ये कैसे एडजस्ट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर मैंने अनस्प्लैश से ही डाउनलोड किया और हम एग्जांपल लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लोर। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी टूल पे काम नहीं करना और आप यहाँ पे आके ख़ुद पोस्ट अपनी बनाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ी आसानी हो जाए। इसको ये कर देता हूँ और कलर में इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। एक और टेक्स्ट बॉक्स हम डाल देते हैं। सी कितनी ज़बरदस्त पिक्चर्स हैं और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त पिक्चर्स हैं, ये कितनी हाई क्वालिटी है और यहाँ से आपको रिजल्ट्स कितने अच्छे मिल सकते हैं। ये इसको हम थोड़ा सा जो है वो बेहतर कर देते हैं। द ब्यूटी हम थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसको हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं AV कि ये स्पेसिंग सेगमेंटेशन में अगर मैं जाऊं और मोर स्पेसिंग में जाऊं और मैं यहाँ पे अपने 35 पॉइंट्स का वो कर दूं, अगर स्पेसिंग एडजस्ट करूं तो ये कुछ मुझे ऐसी शक्ल मिल जाती है विच इज़ क्वाइट गुड आई गेस। अब मैं इसके ऊपर एक शेप डाल देता हूं और इस शेप का कलर भी मैं ऐसा रख देता हूँ और इसको सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ। फॉन्ट का जो कलर है उसको
मैं वाइट कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो जो शेप है, इसकी जो आउटलाइन है, मुझे वो कुछ थोड़ा सा इरिटेट कर रही है। मैं इसकी शेप को नो आउटलाइन कर देता हूँ। एक्सप्लोर द ब्यूटी। कुछ और हम लोकेशन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके अंदर फर्दर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स डालना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ नारान। फॉर एग्जांपल हम नारान कागान को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की बड़ी फेमस प्लेसेस हैं एज फार एज ब्यूटी इज़ कंसर्न्ड। इसको अभी हम फॉन्ट थोड़ा सा सिंपल टाइप कर देते हैं। इट लुक्स गुड। इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो हमें कुछ, सॉरी, यहाँ से होगा। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो फोटोजेट या और कोई थर्ड पार्टी टूल्स जब हम यूज़ करते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि वो आपकी पिक्चर को ब्लर कर देता है। ऑफ कोर्स वो आपको 100% रिजल्ट्स नहीं देते। वो आपको इसलिए 100% रिजल्ट्स नहीं देते कि उनका जो प्रीमियम पैकेज है फिर वो कोई परचेज़ नहीं करेगा, तो उनकी भी कुछ थोड़ी सी मजबूरी है, आप ये समझ लें। तो एक मैं यहाँ पे बुक नाउ का बटन बना देता हूँ। एक बड़ी पुअर सी डिज़ाइनिंग जा रही है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वाइट बटन ठीक लगेगा। कुछ इस तरह का हम कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं इसको फाइल में जाता हूं और मैं इसको सेव करता हूं, तो मैं इसको सेव एज इमेज करूंगा, दैट इज JPEG, और इसको हम सेव कर लेते हैं ट्रिप के नाम से, जस्ट दिस स्लाइड। गाइज अब आप देखिए कि आपकी एक पोस्ट तैयार हो गई है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कवर फोटो वाले लेक्चर में, और यहाँ से भी आपको आइडिया हो गया कि अब आप अपने ग्राफिक्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने इस वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अगर हम बात करें कि इवनिंग, जस्ट मैंने एक चीज़ लिख दी थी, मैं इसके अलावा कोई भी चीज़ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फूड लिखता हूँ, आप जस्ट ये देखिए कि क्या ज़बरदस्त क्वालिटी की पिक्चर्स आपको मिलती हैं, जो कि आपको शायद कोई फोटोग्राफर भी ना दे सके। एंड इट्स ऑल फ्री। गुड न्यूज़ इज़ दैट इट्स ऑल फ्री। अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट का काम कर रहे हैं जो कि फूड में डील कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइस लिखिए, या वी आर ओपन, या वी आर ऑफरिंग लंच, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि किस क्वालिटी की इमेजेस आपको मिलती हैं। बड़ी ज़बरदस्त इमेजेस हैं। मैं इस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और आप देखें कि हर कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मैं यहाँ से अगर होम डेकोर लिखता हूँ, आप देखें कि क्या ज़बरदस्त पिक्चर्स आपको मिलती हैं। इट्स ऑल रॉयल्टी फ्री। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन साइट्स को देखें, यहाँ पे आएँ, इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कीजिए और ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट बनाएं और एंजॉय करें। जी गाइज, आपने देखा कि कैसे आपने बड़ी आसानी के साथ अपनी एक आर्ट वर्क तैयार किया और एक अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन करके उसको आपने पोस्ट कर दिया। अब आप ये देखें कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर तो नहीं थे, लेकिन आपने कैसे बेहतरीन तरीके से एक पोस्ट को डिज़ाइन किया और उसको पब्लिश कर दिया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।